मुझे डीएम आवास में बंधक बनाकर रखा गया। लखनऊ से डीएम के पास फोन आया। गाली देते हुए कहा गया कि पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बंधक बनाकर रखो। मीडिया को मैंने पहले ही बता दिया था। एसएसपी के कहने पर मुझे छोड़ा गया। मैं अपनी जान बचाकर भागा हूं। ये किसी पीड़ित के, किसी सामान्य आदमी का ये बयान नहीं है। ये बयान है उत्तर प्रदेश के एक ऑफिसर का, जो सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत था, जो बरेली का सिटी मजिस्ट्रेट था, जिसका नाम अलंकार अग्निहोत्री था। वो ब्राह्मण था। उसको कहा गया कि वो पगला गया है। दिल्ली उसके खिलाफ लखनऊ से डीएम को फोन आता है, उसको बंधक बनाया जाता है और वो अपनी पूरी आपबीती बयां कर रहा है। जी हां, बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे का प्रकरण, शंकराचार्य के बटुकों की पिटाई से क्षुब्ध होकर यूजीसी के नए सवर्ण विरोधी कानून के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट का ये इस्तीफा इस समय योगी सरकार की नींद हराम कर रखा है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपनी इस वीडियो में बात उस ऑफिसर की, बात उस नौकरशाह की, जिसको 2 घंटे बंधक बनाया गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई, जिसको कहा गया कि पंडित पागल हो गया है और जो इस समय सरकार की नीतियों और ब्राह्मण विरोधी अभियानों से क्षुब्ध होकर सरकार के खिलाफ उसने इस्तीफा दे दिया है, अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का काम किया है। अलंकार अग्निहोत्री उस ऑफिसर का नाम है। आज के अपने इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हां, ये पूरा कथन है बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री का, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया है। इसके पीछे जो उन्होंने कारण बताया है, वो कारण है यूजीसी का एक नया कानून, जिसे पूर्णतः सवर्ण विरोधी कहा गया है। एक दूसरा कारण जो सामने आया है, वो कारण है प्रयागराज के माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके बटुकों की पिटाई से क्षुब्ध होकर भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने जो है ये दोनों कारणों को बताते हुए अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के ही कानपुर जिले से आने वाले अब अलंकार अग्निहोत्री पीसीएस ऑफिसर हैं, 2019 बैच के। यूपी के में जो है उनका 15वीं रैंक थी। उसके बाद से ही वो प्रशासनिक सेवा में आए और मौजूदा समय में वो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे। अब अग्निहोत्री ने अपने आवास के बाहर एक पोस्टर भी लेकर वो खड़े हुए थे, जिसमें लिखा था कि यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का यह अपमान वापस लो, शंकराचार्य और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाइकॉट बीजेपी, बाइकॉट ब्राह्मण एमपी एमएलए। 5 पेजों में उन्होंने अपने विचारों को लिखा था। उनका पूरा जो लेटर था वो 5 पेज का था। उसमें उन्होंने प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़कर पुलिस प्रशासन के द्वारा पिटाई से वो क्षुब्ध हुए थे। इसमें उन्होंने पूरी घटना के खिलाफ लिखा था। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देगी। ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मण और साधु संतों की विरोधी हो गई है, उसके खिलाफ काम कर रही है और अभी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मणों की बात करने वाला अब कोई नहीं है। अपने 5 पृष्ठों के उस लेटर में इन्होंने ये पूरी बातें उसमें लिखी हैं और उन्होंने इन्हीं सब घटनाओं से क्षुब्ध होकर अपनी सेवा से इस्तीफा देने का काम किया है। उन्होंने प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है कि क्या ब्राह्मणों का नरसंहार की ये तैयारी है। सिटी मजिस्ट्रेट को मनाने के लिए एडीएम के साथ 3 ऑफिसर भी उनके आवास पर पहुंचे थे। कई घंटों की बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के बाद वो सारे ऑफिसर वापस लौट गए थे और सिटी मजिस्ट्रेट
अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया है। सिटी मजिस्ट्रेट अमिताभ अलंकार अग्निहोत्री का बयान भी हम आपको सुनवाते हैं, जिसमें इन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया, तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया और मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे, उनके साथ अकेले मैं बैठा हुआ। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो एसआईआर का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को एसआईआर के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी में चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहां पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। आपने मकान खाली करने को कहा है। मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। यहाँ पे अब खतरा हो गया क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज एसआईआर में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेज पे काम चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये अलंकार अग्निहोत्री हैं कौन, जिन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट पद से बरेली के इस्तीफा दिया है। ये अलंकार अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश के ही कानपुर जिले के रहने वाले हैं। 19 मई 1982 को उनका जन्म कानपुर में हुआ था। 1998 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा जो है अच्छे अंकों के साथ पास की थी। पूरे प्रदेश में 21वां उनका स्थान था। बीएचयू से उन्होंने बीटेक किया। आईटी सेक्टर में उन्होंने नौकरी की और नौकरी करने के बाद 2014 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया और सिविल सेवा की वो तैयारी करने लगे। यूपीएससी में पीसीएस में 2019 में उनकी 15वीं रैंक उनको मिली थी। 15वीं रैंक हासिल करने के बाद वो सेवा में आए। 20 अगस्त 2019 को
उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। उन्नाव, बलरामपुर और एटा में बतौर उप जिलाधिकारी उन्होंने काम किया। लखनऊ में सहायक नगर आयुक्त के पद पर भी वो रहे और 20 मई 2025 से वो बरेली जनपद के सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे। अपने कार्यालय में बजरंगबली की प्रतिमा रखने को लेकर भी वो विवादों में आए थे। भीम आर्मी ने उनका विरोध किया था और वो लगातार जो है मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कोचिंगों में जो है निःशुल्क वो बच्चों को प्रोत्साहित करने का भी काम करते थे। और इस तरीके से उन्होंने अपनी सेवा से इस्तीफा देते हुए यूजीसी के नए कानून का विरोध किया है। ब्राह्मणों की हक की बात उन्होंने की है। साथ ही साथ उन्होंने शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने व्यवहार किया है उसके खिलाफ भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया है। फिलहाल जिस तरीके से यूजीसी के नए कानून से मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, माघ मेले में शंकराचार्य के खिलाफ प्रशासन के रवैये और योगी आदित्यनाथ सरकार के रवैये का एक तरीके से जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है, कहीं ना कहीं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा साबित हो सकता है। उस डैमेज कंट्रोल को सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान के खिलाफ जिस तरीके से इस्तीफा देकर के सीएम योगी आदित्यनाथ के ही ऑफिसर ने एक नई शुरुआत की है, शंकराचार्य ने इसको एक अच्छी पहल बताया है। शंकराचार्यों के सम्मान में इस तरीके के काम को उन्होंने जो है उसकी सराहना की है। इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो भी खबर सामने आती है वो पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।